प्रिय विद्यार्थियों, आज पढ़ते हैं हम वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद। महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? उत्तर होगा वाक्य। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वह भी वाक्य कहलाता है। मुख्यतः वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? वो उसका उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य कौन होता है? वाक्य में उद्देश्य कर्ता ही होता है, अर्थात कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है? इसमें उत्तर होगा समूह वाक्य नहीं होता है। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह वाक्य होता है। उत्तर होगा सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह कौन सा वाक्य होता है? वह सरल वाक्य होता है। यानी कि कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। इस तरह से जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि सोहन क्रिकेट खेलता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसका उत्तर होगा सरल वाक्य, क्योंकि सोहन यहाँ पे उद्देश्य है और क्रिकेट खेलता है यहाँ पे विधेय हो गया है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम ये उपवाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है? उत्तर होगा सर्वनाम। सर्वनाम नहीं होता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे कौन सा उपवाक्य कहते हैं? वो होता है संज्ञा वाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वह कौन से उपवाक्य होते हैं? वो होते हैं विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सा उपवाक्य कहते हैं? वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। योजक शब्द और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि से जुड़ा वाक्य कौन सा होता है? वह संयुक्त वाक्य होता है। अर्थात कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य के योजक शब्द ये होते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो और शेष उस पर आश्रित हो तो वह वाक्य कौन सा कहलाता है? वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। योजक शब्द की, जो, जिसकी, जिसे, जिसका, जिन्हें, उनका, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि से जुड़े हों वाक्य कहलाता है वह वाक्य
मिश्र वाक्य कहलाता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में उपवाक्य जो होते हैं वो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। आज सुहानी धूप खिली हुई है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसका उत्तर होगा सरल वाक्य। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। यहाँ पे उत्तर होगा मिश्र वाक्य। वह खेलते खेलते सो गया, रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा सरल वाक्य। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि यह दो सरल वाक्य और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इस कारण से यह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा।